आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। रवि परिहार के छोटे भाई ने सभी आरोपों को बताया निराधार व बेबुनियाद। आगरा के चितौरा स्थित मां अम्बे गौरी कोल्ड स्टोरेज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप प्रत्यारोपों की श्रृंखला लगातार जारी है। पिछले दिनों वायरल हुए एक वीडियो में कोल्ड स्टोरेज के संचालक भगवान सिंह व अन्य लोगों ने अन्याय की सभी सीमाओं को पार करते हुए किसान रवि परिहार के 70 लाख रुपए के आलू डकारने के बाद उसके किसान होने पर ही संदेह प्रकट कर दिया और कहा कि रवि परिहार तो किसान ही नहीं है। इस बाबत रवि परिहार के छोटे भाई राहुल परिहार ने सभी आरोपों का पर्दाफाश करते हुए रवि परिहार के किसान होने के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जिसमें रवि परिहार के पास पुश्तैनी कई बीघा जमीन, ट्रैक्टर, नलकूप व अन्य किसान संबंधी मशीनरी होने के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि वह विशुद्ध रूप से किसान है और लगातार कई वर्षों से खेती करते आ रहा है। राहुल परिहार ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज संचालक भगवान सिंह ने गलत तथ्यों के आधार पर कूटनीतिक तरीके से झूठी जानकारी देकर मेरे भाई की छवि को खराब करने का प्रयास किया है, जो कि सरासर अन्याय है। हम उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं राहुल सिंह परिहार आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि किसान रवि परिहार पर लगाए हुए आरोप श्री लाखन सिंह जी व ब्रजेश जी द्वारा सभी आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं और मैं सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। पहला आरोप उन पर लगाया गया है कि रवि परिहार किसान नहीं। इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रवि परिहार एक किसान के बेटे हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ दस्तावेज दिखाना चाहता हूं। ये उनके पिताजी की किसान वही है। ये कुछ खतौनी की जेरोक्स कॉपी है जो जमीन उनके पिताजी के नाम है, जिसपे रवि परिहार पिछले कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। और ये एक नलकूप कनेक्शन है जिससे खेती की सिंचाई होती है। ये भी पिताजी के नाम है। ये दोनों ट्रैक्टरों की आरसी जो कि मेरे नाम है, जिसके सहारे से वो पिछले कई वर्षों से खेती का संचालन कर रहे हैं और वे अच्छे किसान माने जाते हैं। दूसरा आरोप उन पर लगाया गया कि 2019 में कोल्ड बंद करवाया रवि परिहार ने और आज भी उसे आगे बंद करवाने के षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आरोप भी निराधार है। इस आरोप में भी कोई सच्चाई नहीं है। इसके विरुद्ध मैं आपको कुछ दस्तावेज दिखाना चाहता हूं कि 2019 में कोल्ड बंद हुआ इनके आपसी रंजिश के चलते, आपसी विवाद के चलते और आपसी घर के बंटवारों को लेके। लाखन सिंह जी व दिनेश जी कंपनी मां अम्बे गौरी में गारंटर थे, तो उन्होंने अपना नोटिस दे दिया 2018 में 12वें महीना में कैनरा बैंक को कि वो अपनी गारंटरशिप वापस ले रहे हैं। इसके चलते कैनरा बैंक ने दूसरे महीने में दोनों डायरेक्टरों को नोटिस दिया कि आप जल्द से जल्द गारंटर उपलब्ध कराएं, वरना कंपनी चलाने में आपको तकलीफ हो सकती है। विवाद यही नहीं थमा, विवाद आगे बढ़ गया। जब कंपनी चालू करने का समय आया, तीसरे महीने में जब कोल्ड की भराई होती है, तो उस वक्त दोनों भाइयों में तनातनी इतनी बढ़ गई कि बात थाने तक पहुंच गई। इसके विरुद्ध श्री भगवान सिंह जी द्वारा यह तीसरे महीने में यह नोटिस दिया, यह प्रार्थना दी थाना अध्यक्ष को कि लाखन सिंह जी उन्हें कंपनी चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं और स्टाफ को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। बात इतनी बिगड़ी कि इसमें मुकदमा दायर हो गया, जिसके विरुद्ध में सभी को जमानत लेनी पड़ी और इसके चलते 2019 में कोल्ड थाने तक पहुंच गई। इसके विरुद्ध श्री भगवान सिंह जी द्वारा यह तीसरे महीने में यह नोटिस दिया, यह प्रार्थना दी थाना अध्यक्ष को कि लाखन सिंह जी उन्हें कंपनी चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं और स्टाफ को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। बात इतनी बिगड़ी कि इसमें मुकदमा दायर हो गया, जिसके विरुद्ध में सभी को जमानत लेनी पड़ी और इसके चलते 2019 में कोल्ड को बंद रखना पड़ा और खामियां पूरी कंपनी को भुगतना पड़ा इनकी आपसी घर विवाद को चलते। तीसरा आरोप उन्होंने लगाया है कि रवि परिहार और लोकेंद्र सिंह परिहार 62 लाख रुपए की रकम लेकर जा चुके हैं कंपनी से। यह आरोप भी निराधार है। इस आरोप में भी कोई सच्चाई नहीं है। इसके विरुद्ध मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2010 से अब तक रवि परिहार ने कंपनी से 1 रुपए की नकदी नहीं ली है। उनके पास 1 रुपए की रकम कंपनी से नहीं आई है, ना ही उन्होंने ली है। ये सारे आरोप झूठे हैं और बिना सबूतों के ये षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे भाई के खिलाफ और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कंपनी की सहमति से ये आलू बेचा गया है। जब उन्हें दिख गया
कि वो इस अपने जाल में फंस चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि कंपनी की सहमति से ये आलू बेचा गया है। तो इसके विरुद्ध में भी मैं ये कहना चाहूंगा, इस मामले में कंपनी की कोई सहमति नहीं थी। कूट रचित दस्तावेज तैयार करके जबरन किसान रवि परिहार का आलू बेचा गया है और उस आलू की रकम को हड़प लिया गया है। ये सारा षड्यंत्र कंपनी और आलू की रकम को हड़पने के लिए है। 2020 में जब कंपनी शुरू हुई तो पुराना जो भी स्टाफ था उस सभी स्टाफ को भगा दिया गया। जो मुनीम जी, ओमकार मुनीम जी जो कोर्ट पे थे, उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जिसकी जमानत पे वो आज हैं। गुप्ता जी जो कि अकाउंटेंट थे पिछले 10 साल से कंपनी के, उनको फोन पे धमकी दी गई 6 महीने में, जिसके विरुद्ध उन्होंने ये तहरीर आगरा थाने में दी। इससे यह साबित होता है षड्यंत्र जो इन्होंने रचा था भगवान सिंह जी पक्ष के द्वारा, यह पूरा षड्यंत्र आलू और इस कोल्ड को हड़प नीति के चलते किया गया था। तो मेरी श्री लाखन सिंह जी से यही कहना है कि आपका झूठ की ये दुकान अब और नहीं चलने वाली, और मेरी प्रशासन से यह प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मेरे भाई और मेरे परिवार को इसमें न्याय दिलाया जाए। खबरों में फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतीय न्यूज 24।